मैं अरुण भाटी आपका अपने चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत करता हूं और आप सभी को मेरा नमस्कार। और हमारा टॉपिक जो चल रहा है हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति। तो आज हम संख्या पद्धति में जो हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, बोल देते हैं नंबर सिस्टम में हमने जो कल चीज़ें पढ़ी थी उससे आगे की चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। कल हमने क्या क्या पढ़ा नंबर सिस्टम में? कल हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी। परिमेय कौन सी होती है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जितने भी इंटीजर होंगे 1 2 3 4 कुछ भी हो, माइनस की जितनी संख्या होंगी सभी और जीरो भी, ये सभी हमारे क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। जितनी भी हमारी भिन्न होती हैं सभी क्या होंगी? हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। 22/7 हुआ, ये भी क्या हमारी एक परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या हमने पढ़ा था √2, √3, √4। अब √4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो √4 का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो √4 कितना निकल कर आएगा? 2 × 2। तो ये क्या है? इंटीजर। तो क्या √4 एक परिमेय संख्या है? हाँ, √4 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या तो क्या एक अपरिमेय संख्या होगी? नहीं। √4 कैसी संख्या हमारी? एक परिमेय संख्या। याद रखेंगे √4 कैसी है? हमारी परिमेय संख्या। √5, √6, √7 ऐसी जितनी भी संख्याएं आती रहेंगी लेटर्स वो सभी हमारी क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या। या फिर कोई पॉइंट में हम डेसिमल में 1.202, फिर आगे क्या आ रहा है? 2002, फिर आगे क्या आ रहा है? 2002। मतलब यहाँ के बीच में 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, ऐसे आगे तो बढ़ती जा रही है। क्या कभी रिपीट होंगे? कब नहीं होंगे रिपीट। तो हम इन्हें क्या बोल देंगे? अपरिमेय संख्याएं। यदि इसमें रिपीट होना शुरू हो जाए जैसा 1.333333, ये क्या है हमारी सभी? ये हमारी हैं परिमेय संख्याएं। तो हमने कल ये चीजें पढ़ी थी, परिमेय और अपरिमेय संख्या डिफरेंस। हमने कल की वीडियो में कवर करा था पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक क्या होते हैं हमने कल बताया था। पूर्णांक क्या होते हैं कल की वीडियो में? माइनस इनफाइनाइट जितने भी होते थे, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 डाटा समझ। तो ये सभी क्या है हमारे ये सभी हैं पूर्णांक। यदि हम इधर के ले लें 0 से इधर की साइड में, तो इन्हें बोल देते हैं हम क्या? धनात्मक पूर्णांक। और 0 से इधर वाले सारे जो भी हमारे लेफ्ट साइड पे इन्हें बोल देते हैं हम कौन से? ऋणात्मक। इंग्लिश में नेगेटिव इंटीजर और इन्हें पॉजिटिव इंटीजर। कल बताया था 0 न तो धन पूर्णांक है, और न ही ऋण पूर्णांक। यदि आपसे कोई क्वेश्चन लगे 0 कैसा है तो आप उसे बता दोगे 0 न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। फिर उससे आगे हमने क्या पढ़ा? उससे हमने पढ़ाया आपको पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी? यदि आप 0 के साथ पॉजिटिव इंटीजर ले लो, इन्हें क्या बोलते हैं हम? पूर्ण संख्याएं। इन्हें क्या बोलते हैं हम? पूर्ण संख्याएं। तो ये कल के टॉपिक में हमने पढ़ लिया था। अभी हम उसका रिवीजन कर रहे हैं 5 मिनट, उसके बाद हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। फिर हमने कल पढ़ी सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। हमने कल आपको बताया था सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से पूर्णतः विभक्त होती हो, मतलब जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, या 2 से डिविजिबिलिटी को फॉलो करें। 2 से चलो ये देखें, जैसे कुछ होगी 2 4
6, 8, 10, 12 डैश डैश बहुत सारी होती है हमारी कितनी सारी होती हैं परिमेय वो जो है सम संख्याएं बहुत सारी होती हैं। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? यहाँ क्या बताओ सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम संख्या हमारी कितनी है? 2। यही हमारी क्या है? सबसे छोटी सम संख्या। क्या आप सबसे बड़ी सम संख्या बता सकते हो इसमें? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसमें अनंत है लास्ट में जाकर। हमारी सम संख्या कितनी होती है? अनंत। तो हम सबसे छोटी सम संख्या तो बता सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी सम संख्या हम नहीं बता सकते। फिर हमने उसके बाद में क्या पढ़ा था? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ओड नंबर कौन से होते हैं? ओड नंबर जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होते। मतलब अगर हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड करें तो पूरी पूरी नहीं कटती है तो हम उसे बोल देंगे कि ये कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये भी कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। आपसे तो पूछा गया सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी विषम संख्या होती है हमारी 1। आपसे पूछा कोई सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है? क्या हम बता सकते हैं कौन सी होती है? क्योंकि ये तो अनंत तक जा रही है तो हम सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं बता सकते। सबसे छोटी तो बता सकते हैं कितनी होती है? 1। लेकिन सबसे बड़ी विषम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या हम नहीं बता सकते कि कितनी होती है। अब हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल तक हमने इतनी बात कही थी कल की वीडियो में। जो कोई हमारे चैनल पर नया आया हो जिसने ना देखी हो हमारी पिछली वीडियो तो वो हमारी इस पिछली वीडियो को देख ले, उसमें हमने सभी चीज़ें क्लियर कराई हैं। तो आज हम पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो या इससे पहले हम अभाज्य संख्या पढ़ते हैं, इसके बाद अभाज्य संख्याएं इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इसमें इंग्लिश में? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? यदि हम किसी संख्या को 1 से भाग करें और उसके अलावा केवल उसमें अपने आप का ही भाग जाए तो हम उसे बोल देंगे कैसे नंबर है ये? प्राइम नंबर। तो लिखेंगे जो संख्याएं एक व स्वयं के अलावा जो संख्याएं एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या डेफिनेशन थी हमारी अभाज्य संख्याओं की? जो एक तो 1 से कटेंगे और एक स्वयं से, उसके अलावा किसी और से वो नहीं कटेंगे या उनके कोई और गुणनखंड नहीं होंगे, केवल क्या होंगे? एक तो वे खुद से कटेंगे और एक से। तो लिखें अभाज्य संख्याएं 2 जैसे 2, 3, 5, 7। अब आपको यहाँ क्या लगा? 9। देखो आप 9 को अगर हम यहाँ लिखेंगे, 9 एक विषम संख्या है लेकिन वो क्या है? क्या अभाज्य संख्या है? 9 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 में एक तो वो 1 से कटती है, एक वो 3 से कटती है और एक वो अपने आप से कटती है 9 से, तो उसके 3 फैक्टर हो गए। लेकिन क्या लिखा हुआ? एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो क्या आएगा फिर? 9 तो कट जाएगा 3 से, उसके बाद क्या आएगा? 11, 13 के बाद क्या आएगा? 17, 19 के बाद क्या आएगा? 23 के बाद 29 डैश। ये भी कहाँ तक जाती है? अनंत तक। यदि अब आपसे कोई पूछने लगे क्या एक अभाज्य संख्या है, तो देख लो क्या एक अभाज्य संख्या? अब एक से तो कट रही है, वो स्वयं है वो
तो किसी उसके दो फैक्टर तो हुए नहीं, कितने फैक्टर हुए उसके? एक। लेकिन हमारी क्या कंडीशन कहते हैं डेफिनेशन कि उसके एक और स्वयं के अलावा कोई और ना हो, तो मतलब दो तो होंगे समीकरण, क्या? एक तो स्वयं और एक। तो यहाँ पे क्या एक का है? नहीं है। आपसे पूछे कोई सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप सब बता दोगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। यदि आपसे यहाँ कोई एक प्रश्न और पूछे क्या कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ, आप यहाँ क्या बता सकते हैं? आप सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि तो अनंत तक जा रही, हमें क्या पता कितनी बड़ी आएगी। तो आगे और बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी आती चली जाएगी, तो वो चीज़ है। फिर आगे आती है हमारी भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती है? इनमें जो है वो एक से भी कटेंगी, स्वयं से भी कटेंगी, एक और स्वयं के अलावा वो एक और किसी संख्या से कटेंगी, तो हम बोल देंगे कैसी संख्याएं हैं ये हमारी भाज्य संख्याएं। तो लिखेंगे उसकी डेफिनेशन, जो संख्याएं एक व स्वयं के अलावा किसी और एक संख्या से, किसी और एक संख्या से विभाजित हो, विभाजित हो या पूर्णता लिख लेंगे। विभाजित होने का मतलब कैसा है? वो पूरी पूरी कट रही है, भाग कितना जा रहा है, उसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो? संख्या पूर्णतया विभाजित हो या विभाजित हो, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं हम उन्हें? भाज्य संख्याएं। ठीक है, चलो ये अब लिखते हैं भाज्य संख्याएं। तो कैसे? कितना होगा? 4। देख लो आप, 4 में किस का भाग जाएगा? आप 4 को 1 से काटोगे पूरा पूरा कट जाएगा, आप 4 को 2 से काटोगे पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अरे 4 से तो इसे कितने खंड हो गए? फैक्टर कितने हो गए? 4 के 3 फैक्टर हो गए। तो हमारी कंडीशन तो पूरी होगी, एक और स्वयं के अलावा किसी और एक संख्या से पूर्णतया विभाजित हो। सही बात है, कितनी होगी? 4 होगी। 4 के बाद 6 को देख लो आप, 6 किससे कटती है? 6 1 से भी कट रही है, 6 2 से भी कट रही है, 6 हमारी 3 से कट रही है और फिर 6 से कट रही है। तो आ हो गए कितने सारे हो गए? इसमें 4 फैक्टर हो गए इसके। लेकिन हमें कहती है अगर वो स्वयं और एक के अलावा किसी और अन्य संख्या से कट जाए 1 से, तो हमारी कंडीशन पूरी हो जाएगी। कितना होगा? 6 के बाद होगा हमारा 8 के बाद कितना होगा? 9 10 ऐसी कहाँ तक जाएंगे ये भी। यदि अब इसमें आपसे कोई पूछने लगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप उसे बता दोगे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? हमारी 4 है। तो बता दोगे आप सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? हमारी 4 है। आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बता सकते हो सबसे बड़ी भाज्य संख्या? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि तो अनंत तक जा रही है, हमें क्या पता लास्ट में क्या आएगा। जो भी आप बताओ उससे अगली संख्या अनंत तो कुछ नॉन डेफिनाइट है, तो हम उसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, सबसे छोटी आप यहाँ नोट करके लाइन लिखोगे क्या? एक न तो अभाज्य संख्या है और वह ही भाज्य। यदि अब आपसे कोई पूछता है कि एक कैसी संख्या है, तो आप बता दोगे उसे एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। देख लो आप, क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है अभाज्य संख्या?
क्योंकि स्वयं से तो कट रही है, इसके दो फैक्टर थोड़ी हुए, वो तो एक ही रहेगा, स्वयं से कट रही है बस एक। आप इसमें देख लो, आप उसकी क्या कंडीशन है, भाज्य संख्याओं की एक व स्वयं के अलावा किसी और एक संख्या से कटे, तो कम से कितने गुणनखंड होंगे, 3 गुणनखंड। इंग्लिश में गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। तो कितने गुणनखंड होंगे इसके, 3 होंगे। इसमें कितने होंगे, जबकि अभाज्य संख्याओं के लिए उसके 2 गुणनखंड होंगे। कौन से, एक तो वो स्वयं होगी और एक क्या होगी, एक होएगा उसका एक। ठीक है, हाँ एक होगा। तो एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ठीक है, इसे आप नोट करके लिख लेंगे।